हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग फिर से बहुत अच्छा होंगे और आप सब लोगों की लाइफ बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? वीडियो देखते जाना, सब कुछ समझा दिया मैंने और डिटेल से समझाया मैंने। ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज होता है उसका, वो सब चीज़ आपको देखना है। तो हम एडवांस से भी काफ़ी आगे निकल चुके हैं, मींस बस अब एंड है। पैकेट फ्लो है आज हमारा टॉपिक, उसके बाद हम बीजीपी देखेंगे और एक हमारा एचएसआरपी, जीएलबीपी और वीआरआरपी क्या होते हैं ये सारी चीज़ें तो देखेंगे हम। बीजीपी भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो आज है हमारा पैकेट फ्लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि मेरे को पैकेट फ्लो बता दे, मैं तेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। सिंपल होता है उनका, ठीक है। पैकेट फ्लो इन सेम नेटवर्क में देखेंगे आज हम। लैपटॉप सेम नेटवर्क के अंदर में, लैपटॉप तो लैपटॉप या कंप्यूटर, लैपटॉप और कंप्यूटर एक ही होता है। मतलब लैपटॉप जो होता है वो पोर्टेबल है, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो, और कंप्यूटर एक जगह पे फिक्स डिवाइस है, जहाँ पर है वहीं पे रहेगा। बस इतना फ़र्क होता है, बाकी सेम वैसा ही है, काम वैसा ही होता है सेम नेटवर्क में। इसके लिए आपको अर्प का वीडियो देखना पड़ेगा मेरा, मैंने लिखा है इसमें कि लुक माय अर्प वीडियो। और पॉइंट इंटरव्यू के हिसाब से मैंने जो आपको बोला कि पॉइंट ऑफ व्यू इंटरव्यू के हिसाब से आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये इंटरव्यू भी ये सोच लो कि ये एक तरीके से इंटरव्यू का क्वेश्चन है और आज हम उसका आंसर दे रहे हैं। तो क्या है हमारा, सबसे पहला चीज़ ये हमारा नेटवर्क है। आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि सपोज हमारा एक कंप्यूटर है इधर 10 डॉट सीरीज़ का लेफ्ट साइड में, और आपको बोला जाता है कि हमें राइट साइड में 192 पे पैकेट भेजना है। मतलब 10 वाला जो है 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट कोई 2 है, और वो 192 को पैकेट भेजेगा, 192 168 1.2 के नेटवर्क में भेजेगा। अब वो आपको बोलता है कि आप मुझे पैकेट फ्लो बताओ कि कैसे पैकेट जाएगा। तो एक तो जनरल वाले में कोई भी बोलेगा कि सर वो पहला पैकेट स्विच को भेजेगा, स्विच राउटर को भेजेगा, राउटर अपनी राउटिंग टेबल देखेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट राउटर को भेजेगा, अगला वाला राउटर भी अपनी राउटिंग टेबल देखेगा और फिर स्विच को भेज करके उस कंप्यूटर को भेजता है। ये है जनरल आंसर। अब आपको डिटेल से समझाना है इसे कि पैकेट फ्लो कैसे होता है, किस तरीके से आपका पैकेट फ्लो होता है। तो पहले देख लो, आपको मैंने थोड़ा सा अर्प के बारे में बताया था कि अर्प क्या होता था। ये पैकेट फ्लो है, मतलब सेम नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को भेज रहा है सेम नेटवर्क में, मींस ये 10 का नेटवर्क है। कैसे? एक सोर्स डेस्टिनेशन को भेज रहा है पैकेट। तो ये सबके आईपी है, मैक है, ये आईपी मैक, हर डिवाइस का आईपी एंड मैक। ओके, ये रहा। और ये स्विच की मैक टेबल या कैम टेबल पिंग कर रहा है मशीन 10.1.4 को, यानी डेस्टिनेशन। हमेशा पिंग के बाद डेस्टिनेशन आईपी आता है। ओके, सेंड करेगा, क्या होगा आपको देखो, ये अर्प का पैकेट है। पहला पैकेट बनता है, हम जब पिंग करते हैं तो आईसीएमपी हमारा L3 का प्रोटोकॉल है। तो L3 से पैकेट बनना आपका स्टार्ट होगा, L7 का नहीं है,
ICMP यानी जब पिंग कमांड हम चलाते तो ICMP प्रोटोकॉल काम करता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, और वो L3 पे काम करता है, यानी डेस्टिनेशन में 10.1.4 एंड सोर्स में जो भेज रहा है 10.1.1। ओके, फिर ये किसको भेजेगा? L2 को। ये पैकेट इसने भेज दिया L2 को, मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, ये अर्प का वीडियो है मेरा, तो मैं उसकी प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ। बट क्या होता है कि हमें डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता। आईपी तो हमने बता दिया पिंग करके, पिंग और उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी, तो हमने डेस्टिनेशन का आईपी तो बता दिया, लेकिन हमें डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता। तो क्या होता है, अर्प रिक्वेस्ट जनरेट होती है। अर्प क्या करता है कि अभी तो क्या है कि क्वेश्चन मार्क्स है यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस में, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो अब क्या होगा, L2 क्या करेगा, अर्प रिक्वेस्ट जनरेट होगी। अर्प क्या करेगा, पहले अर्प को पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, तो पहले वो नेटवर्क लेयर के पास जाता है, वहाँ से डेस्टिनेशन का आईपी उठाएगा। उसने आईपी उठा लिया यहाँ से, फिर वो वापस आएगा नेटवर्क लेयर से L2 पे। तो जैसे वो L2 पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे अर्प, अब अर्प को पता है कि मैंने डेस्टिनेशन कहाँ जाना है। आईपी तो मुझे पता है 10.1.4 पे जाना, पर उसका मैक नहीं पता। तो अर्प क्या करता है, ब्रॉडकास्ट, यानी ब्रॉडकास्ट के लिए 12 टाइम्स FF लिख लेता है डेस्टिनेशन एड्रेस में। प्लीज़ किसी को डाउट है, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, अर्प का आप देख लेना, अर्प का वीडियो। तो क्या होगा कि डेस्टिनेशन में मैंने क्या हो जाएगा, अर्प क्या करता है, डेस्टिनेशन में 12 टाइम्स FF लिख देगा। बाकी सोर्स यानी जो मशीन भेज रहे हो उसको अपना मैक पता होगा, आईपी पता होगा, डेस्टिनेशन हमने पिंग में बता दिया था आईपी। रिक्वेस्ट जाएगी, ये देखो पिंग होगा, पैकेट ब्रॉडकास्ट होगा, देखो FF लिखा हुआ है। तो जैसे ही स्विच के पास जाएगा, स्विच नोट करेगा कि मेरे इस पोर्ट पे, यानी जहाँ से पैकेट स्विच ने रिसीव किया, उस पैकेट पे, उस पोर्ट पे किसने पैकेट भेजा है। तो वो देखता है इस पे जो पैकेट भेजा है वो 001 ने भेजा, यानी सोर्स का है, यहाँ पर एंट्री कर देगा। कीप इन माइंड, ध्यान से समझना इसको। फिर क्या होगा, स्विच देखता है कि यार ये तो डेस्टिनेशन में FF है, मीन्स ब्रॉडकास्ट करना है, स्विच सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, क्योंकि FF का मतलब ब्रॉडकास्ट। स्विच अपने आप कभी ब्रॉडकास्ट नहीं करता, स्विच बिहाफ ऑफ अदर्स, यानी दूसरे के बिहाफ पे ब्रॉडकास्ट करता है। ये स्विच ने भेज दिया, सब पैकेट को 10.1.2 रिजेक्ट कर देगा, 10.1.3 भी रिजेक्ट कर देगा। क्यों? वो देखेगा कि पैकेट किसको जाना है, पैकेट तो 10.1.1.4 को जाना है, हमारा आईपी क्या है 10.1.2 एंड 1.3। तो ये क्या करेंगे, अपने पैकेट को, ये इस पैकेट को ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि ये हमारा पैकेट नहीं है। पर जैसे ही ये पैकेट 10.1.4 के पास जाएगा तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस एड्रेस को नोट कर देगा कि पैकेट किसने भेजा, यानी वो कंप्यूटर अपनी अर्प टेबल बनाता है और उसमें लिख देगा कि मेरे को पैकेट किसने भेजा, 10.1.1 ने, और उसका मैक ये रहा। कौन? 10.1.4 वाला कंप्यूटर अपनी अर्प टेबल बना देगा। अब बना दिया तो अब वो कंप्यूटर आंसर देगा, कौन? 10.1.4। किसको देगा आंसर? जो मांग रहा था 10.1.1। तो एड्रेस मतलब अब डेस्टिनेशन हो जाएगा 10.1.1, सोर्स हो जाएगा हमारा 10.1.4, और अर्प टेबल में एड्रेस है, यानी मैक पता हो गया, क्योंकि अभी सोर्स उसने भेजा था, 10.1.1 ने भेजा था, तो उसको पता है उसका मैक क्या है। वो सीधा पैकेट भेज देता है किसको? स्विच को। स्विच देखता है कि मेरे पास F024 पे किसी ने पैकेट भेजा है। किसने भेजा? वो देखेगा सोर्स भेजने वाला कौन है, वो रहा, उसका मैक नोट कर लेगा। अब स्विच देखेगा कि कहाँ भेजना है इसको। स्विच मैक पे काम करता है, L2, स्विच आईपी पे काम नहीं करता। अब स्विच देखेगा कि किस डेस्टिनेशन पे भेजना है, 000001 पे। अब वो देखेगा 0001 की मेरे पास टेबल है, वो तो बड़ी, वो देखेगा वहां पर मेरे पास टेबल पड़ी हुई है। टेबल कौन सा है? F01, F0001 किस पे है? F01 पे। तो F024 से पैकेट सीधा F01 को चला जाएगा। देखो अब ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है, अब यूनिकास्ट हो रहा है, और ये पैकेट किसके पास आ जाएगा? कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को क्या पता चल गया? 10.1.4 का मैक पता चल गया। अब वो नोट करके रख ला, जैसे उसने अर्प टेबल बनाई, ये कंप्यूटर भी बना लेगा। जो भेजता है किसने भेजा? 10.1.1.4 ने, और उसका मैक कंप्यूटर नोट कर लेगा। अब जो पैकेट होल्ड पे था, अब देखो यहाँ पर फिर से देखो, ये पैकेट अब रियल वाला पहला पैकेट हमेशा ड्रॉप होता है। अब देखो यहाँ पर डेस्टिनेशन का मैक पता चल गया है, किसने? अर्प लेके आ गया 10.1.1.4 का।
और यहाँ पे उसने मैक नोट कर लिया, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स था यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब अर्प नहीं होगा क्योंकि पता लग गया। अब ये देखो यहाँ पर मैक पता चल गया उसको, तो उसने अब FF नहीं लिखेगा, उसको 10.1.4 का मैक पता लग गया। और अब कैसे जाएगा पैकेट, ये पैकेट भेजेगा कंप्यूटर किसको, 10.1.4 को। मैक पड़ा हुआ है वो दिखेगा 10.1.4 का जो है कौन से पोर्ट से अभी पैकेट आ रहा है, F01 से। किसने भेजा, 0001 ने। ओके, भेजना कहाँ है, डेस्टिनेशन में 00E0 पे। तो बोलता है कि 00E0 तो मेरे F024 पे है, तो सीधा पैकेट F024 को, देखो मैंने आगे भी लिखा हुआ है, F024 को चला जाएगा। मीन्स अब ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। ये पैकेट फ्लो होता है कंप्यूटर, स्विच और डेस्टिनेशन कंप्यूटर को, यानी ये सेम नेटवर्क का पैकेट फ्लो है ये। अब देखो आपको पता है हेडर लग के जाता है आपको, मतलब OSI मॉडल। OSI मॉडल में ये तो मेरा पैकेट फ्लो था जो मैंने आपको बताया। अब एक्चुअली में जो रियल पैकेट है वो कैसे लेके जाएगा, हेडर L2 में, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक। मैंने इससे पहले जो अभी किया उसमें मैंने सिर्फ यहाँ पर मैंने डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर क्या था, जगह की शॉर्टेज थी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पैकेट जाएगा, देखो यहाँ से ये पैकेट गए। तो इतना बड़ा मैक जो मैंने अभी आपको स्लाइड में मैक बताया है वो मैंने रियल मशीन का लिखा था। बट यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज इस मशीन का IP है 10.1.1.1, ठीक है। ये पोर्ट है मेरा F0/0, ठीक है, ये वाला। डन। ये क्या करेगा, इसने पैकेट भेजना, हमने पिंग किया। यहाँ पर हमने पिंग किसको किया, इस वाली मशीन को। सेम नेटवर्क की बात कर रहा हूं मैं भी, 10.1.1.4। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10.1.1.4, मतलब ये डिवाइस इस डिवाइस को पैकेट भेज रहा है। तो अब क्या होगा, सेम वही चीज आपको बताया मैंने। यहाँ पर क्या होगा, डेस्टिनेशन। अब इसका मैक भी लिख देते हैं, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं यहाँ पे ABC। इसका मैक ABC है, ये पोर्ट F0 है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर क्या होगा, डेस्टिनेशन किसको भेजना पैकेट, सपोज इसका मैक है MN पे। तो पैकेट जब जाएगा, स्विच क्या करेगा, इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। तो यहां पे लिखेगा डेस्टिनेशन मैक MNP। कीप इन माइंड मैंने अर्प बताया कैसे होगा, अर्प रिक्वेस्ट भेजेगा पहले, ठीक है। अर्प की जो मैंने अभी आपको बताया कि अर्प क्या करेगा, यहां से इसको रिक्वेस्ट भेजेगा। तो क्या करेगा पहले, चलो मैं आपको बता ही देता हूं। हमने पिंग किया, इस मशीन को पैकेट भेजना है, बट इस मशीन का IP तो मैंने बता दिया, यानी 10.1.1.4 तो मैंने बता दिया जब इंजीनियर ने पिंग किया। सोर्स क्या है हमारा, सोर्स है हमारा 10.1.1.1, यानी ये इसको पैकेट भेज रहा है। अब चलते हैं हम यहां पर मैक। अब हमारा जो डेस्टिनेशन मैक लगेगा इधर, तो डेस्टिनेशन मैक में क्या होगा हमें नहीं पता, इस कंप्यूटर को नहीं पता। तो वो क्या करेगा, 12 टाइम्स FF लिख देगा। पीछे देख लेना, और नहीं तो अर्प का वीडियो। तो मैं यहाँ पर 4 टाइम्स लिख रहा हूँ, वैसे 12 टाइम्स होता है, बट मैं थोड़ा जगह की शॉर्टेज है तो मैं यहाँ पे F लिख रहा हूँ और 4 टाइम्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। और इसका जो मैक है वो ABC है, किसका, सोर्स का, ये वाला। अर्प क्या करेगा, इस पैकेट को ये कंप्यूटर करेगा, ये वाला, इस पैकेट को स्विच को भेजेगा। ये वाला जो पैकेट है स्विच को भेजेगा। स्विच के पास क्या है, अपनी कैम टेबल होती है स्विच के पास। कैम
या मैक टेबल। क्या होगा उसमें? पोर्ट, मैक, VLAN, टाइप और एजिंग यानी ड्यूरेशन। ये स्विच की कैम टेबल होती है। अब जैसे ही ये कंप्यूटर देखेगा कि ब्रॉडकास्ट, ये कंप्यूटर क्या करेगा, इस पे यही केबल वो सीधा स्विच को भेजेगा। स्विच देखेगा मेरे F0 पे किसी ने पैकेट भेजा है, F00 पे किसी ने पैकेट सेंड किया है, तो वो देखता है कि किसने सेंड किया है, वो देखता है सोर्स को। स्विच क्या है? L2, तो स्विच L2 को देखेगा, L3 को नहीं देखेगा। तो स्विच L2 को चेक करेगा पैकेट भेजने वाला कौन है, उसका मैक क्या है? ABC। मैं यहां पे बता रहा हूं, स्लाइड में मैंने मैक कुछ और लिखा है, कीप इन माइंड। वहां पर सेम यही समझना, मैंने यहाँ पे ABC थोड़ा जगह की शॉर्टेज की और टाइम की उससे, अगर इतना मैक लिखूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब ये हमारा क्या है? ये ABC है, ये मैक। वो देखता है भेजने वाला कौन है, यानी ABC है। सोर्स देखेगा किस में है? VLAN 1 में। बाय डिफॉल्ट VLAN 1 में होता है। कैसे नोट किया उसने? डायनेमिक, ऑटोमेटिक। और एजिंग जो होता है वो 5 मिनट्स होता है, यानी 5 मिनट से हो गया, मतलब ये रिकॉर्ड 5 मिनट तक रहता है। ओके, अब स्विच देखता है कि कहाँ भेजना है पैकेट, वो देखता है डेस्टिनेशन में। देखो भेजने वाला कौन है? ABC, नोट कर लिया। अब वो देखता है कहाँ भेजना है, ये FF को भेजना है। FF मीन्स ब्रॉडकास्ट। स्विच ब्रॉडकास्ट कौन कर रहा है? कंप्यूटर। स्विच कभी ब्रॉडकास्ट नहीं करता अपने आप। तो स्विच जैसे ही देखता है कि ये तो ब्रॉडकास्ट है, क्योंकि डेस्टिनेशन में FF लिखा हुआ है, स्विच क्या करता है? सबको भेज देता ब्रॉडकास्ट। इसको भी किया, इसको भी किया ब्रॉडकास्ट। अब ये देखेंगे यहाँ पर जैसे ही हमारा कंप्यूटर यहाँ पे पैकेट आया इस वाले कंप्यूटर पे, ये कंप्यूटर हमेशा L2 प्लस L3 होता है, यानी कंप्यूटर मैक पे भी काम करता है और IP पे। तो इस सपोज इस कंप्यूटर का IP है 10.1.1.2 इस मशीन का, और इसका सपोज मैक है EFG, किसका? इस मशीन का। अब जैसे इसके पास पैकेट जाएगा ब्रॉडकास्ट वाला, ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव करेगा ये कि ठीक है चलो, मुझे नहीं पता कि ये मेरा मैक है, पर ये ब्रॉडकास्ट मैसेज ये रिसीव करेगा। अब जैसे ये कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट रिसीव करता है, यानी L2 को रिसीव करता है, अब ये देखेगा L3। अब ये L3 में देखेगा IP क्या है? 10.1.4। ये तो 10.1.4 को जा रहा है, पर मेरा तो 10.1.2 है। इसका मतलब ये मेरा पैकेट नहीं है। वो इस पैकेट को यहां पे क्या कर देगा? ड्रॉप। सेम यहां पर भी होगा, इसका IP सपोर्ट 10.1.3 है और मैक कुछ और है इसका, इसके पास आएगा, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव करेगा, देखेगा पैकेट कहां जाना है, ये तो 10.1.4 पे जा रहा है, मेरे तो 10. ये भी ड्रॉप कर देगा। अब पैकेट आएगा इसके पास 10.1.4 के पास, ये वाला, ये देखेगा यार पैकेट ठीक है, ब्रॉडकास्ट है, ठीक है, ओके रिसीव करता हूँ। फिर L2 चेक कर ले उसने, अब L3 देखेगा, L3 में देखेगा 10.1.4, ये तो मेरा ही पैकेट है। तो ये क्या करता है, ये वाला कंप्यूटर देखता है कि मेरे को किसी ने पैकेट भेजा, किसी ने भेजा पैकेट, वो देखता है किसने भेजा है, तो वो यहाँ पर नोट कर लेता है कि मेरे को पैकेट भेजने वाला, क्योंकि कंप्यूटर L2 प्लस L3 है, वो देखता है मेरे को पैकेट भेज रहा है 10.1. यहाँ पे सोर्स 10.1.1 और उसका मैक क्या है? ABC। वो नोट कर लेगा। क्यों? जैसे क्या होता है, मैं रियल में आपको एग्जांपल, सपोज आपका कोई रिलेटिव है, आपने उसको कुछ भेजना है, ठीक है, पहले आप उसका क्या मांगोगे? एड्रेस। नाम तो पता है, क्योंकि रिलेटिव है तो नाम तो ऑलरेडी पता होगा। अब उसका क्या करना है आपको कि आपने रिलेटिव को लेटर भेजना है, तो आप क्या करोगे? पहले कॉल करोगे, उनका एड्रेस लोगे, और जो इन्वेलप है वहाँ पे उनका नाम और उनका जो परमानेंट एड्रेस है, फिर क्या करोगे? आप अपना नाम और अपने घर का जो एड्रेस है। अब क्या हुआ? वहाँ चला गया, किसको? जो डेस्टिनेशन था, जो आपके रिलेटिव, एक तरीके से समझ लो मामा जी है। अब ये मामा जी को चला गया, इनको मामा जी समझो।
अब ठीक है, मामा जी के पास गया, मामा जी ने देखा ठीक है ये मेरा ही है, मेरा नाम है, मेरा हमारा ही घर का एड्रेस है, ओके रिसीव कर ले इन्होंने। अब मामा जी क्या करते हैं कि कल के दिन अगर मुझे अपने रिलेटिव को यानी भांजे को ही समझ लो कि अगर मुझे अपने भांजे को लेटर भेजना है तो उसका अभी उसने इसमें लिखा हुआ अपना एड्रेस यानी सोर्स, तो वो क्या करते हैं अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं कि कल के दिन अगर मुझे अपने भांजे को लेटर भेजना पड़ेगा तो मुझे कॉल नहीं करनी पड़ेगी, उसका इस इन्वेलप में सोर्स में एड्रेस है यानी सोर्स में भांजे का नाम प्लस उनका जो मैक होगा। तो आप क्या करते हो डायरी में नोट कर लिया, सेम ऐसा ही कंप्यूटर करेगा। अब नोट कर लिया, अब ये कंप्यूटर क्या करेगा कि अब मुझे इसको जवाब देना है इस वाले को, तो जब जवाब दे यानी आंसर देना है तो अब क्या हुआ इस कंप्यूटर को किसको देना आंसर 10.1 को, उसका मैक पता है। तो अब ये कंप्यूटर जब पैकेट बनाएगा ये वाला, तो अब देखो कैसे होगा पैकेट, यहां पर देखो ये पैकेट फ्लो है आपका सेम नेटवर्क के लिए। वैसे आप बोलोगे ब्रॉडकास्ट मैसेज राउटर के पास भी जाएगा बिल्कुल, राउटर भी रिसीव करेगा, बट अभी हम राउटर की बात नहीं कर रहे, अभी हम सेम नेटवर्क की बात करें। सेम नेटवर्क का कम्युनिकेशन आपको कौन करवाता है, स्विच, सिंगल नेटवर्क का कम्युनिकेशन स्विच करवाता है। अब यहां पर क्या होगा, ये कंप्यूटर अब पैकेट भेजेगा ये, तो वो क्या देखेगा डेस्टिनेशन में कहां भेजना है, भैया जो भेज रहा था भेजा किसने था, इसने, ये आंसर मांग रहा था, तो क्या है वो डेस्टिनेशन 10.1.1.1 सोर्स, ये कंप्यूटर भेज रहा है 10.1.1.4 और उसके बाद डेस्टिनेशन का मैक, तो कौन भेज रहा है 10.1.1 को भेजना है, पहले उसने नोट कर लिया था ABC और सोर्स अपना, तो अपना सबको पता होगा कि हमारा एड्रेस क्या है यानी MNP, चारों एड्रेस कंप्लीट है, ये ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। अब ये पैकेट सीधा स्विच को के पास जाएगा। अब जैसे ही ये पैकेट स्विच के पास गया, स्विच देखेगा यहाँ पर F0, सपोज ये 4 पोर्ट है ये वाला, तो जैसे ही पैकेट स्विच के पास गया, स्विच अपनी टेबल में देखेगा मेरे F04 पे किसी ने पैकेट भेजा है। किसने भेजा है पैकेट, इस कंप्यूटर ने, क्या है उसका मैक यानी सोर्स का मैक, वो यहां पे नोट कर लेगा MNP। VLAN बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट VLAN 1 में होते हैं, कैसे नोट किया, ऑटोमेटिक डायनेमिक, और ये भी 300 सेकंड कर लेगा, यहाँ पे 300 हो गए, ओके। अब स्विच देखेगा ठीक है मेरे F0 पे जो डिवाइस कनेक्टेड है वो MNP है, स्विच को पता लग गया F04 पे MNP कनेक्टेड है, पर अब स्विच देखा कि भेजना कहाँ है जी 10.1 को। अब स्विच को तो स्विच L2 पे तो काम करता नहीं है, ओ L3 पे काम करता नहीं है, स्विच L2 देखेगा, तो स्विच देखता है डेस्टिनेशन क्या है ABC, वो देखता है मेरे टेबल में ABC तो पड़ा हुआ है, और कौन भेज रहा पैकेट MNP, किसको भेजना है उसने ABC को, तो देखता है ABC किस पे कनेक्टेड है F00 पे, वो तुरंत यहां से पैकेट इसको भेज देगा और उसके बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ, इधर ये हमारा सिस्को पैकेट है, तो यहाँ पर क्या करना हमने, ये मेरा 10.1.2 है, ओ सॉरी 1 है। अब हम यहाँ से पैकेट भेजेंगे इसको, इस वाले को, और इसको भी मैं 4 कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने आपको उसमें समझाया, मैं इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी दे सकता था। अब देखो पैकेट भेजिएगा ये वाला, तो देखो अभी स्विच की टेबल देखो आप, स्विच की टेबल कैम टेबल कैसे देखते हैं, इधर देखोगे आप, इनेबल शो मैक, यहां पर देखोगे इंटर, तो अभी क्या हुआ, हमारे जो मैसेज चलते कीप अलाइव मैसेज, इसने नोट कर लिया, देखो यहां पे, नहीं तो ये अभी एंट्री नहीं हुई होती। अब उसको पता लग गया कि 0001 जो ये है, ये F01 पे कौन कनेक्टेड है, देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इस कंप्यूटर का मैक देखो आप,
अगर आप यहाँ पर जाओगे IP config स्पेस देके /all, इसका मैक देखो आप, इसका मैक है 00E0, ये देखोगे आप, और स्विच ने नोट कर लिया यहाँ पर 00E0 डायनेमिक, ये कैम टेबल है, ये मैक टेबल है, देखो ये आगे पीछे हो रखा। पहले VLAN है, मैंने वहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा था, पोर्ट, फिर उसके बाद मैंने मैक लिखा था, फिर मैंने टाइप लिखा था, फिर VLAN। यहाँ पे एजिंग नहीं दिखता सिस्को पैकेट ट्रेसर में कमांड। तो आप यहाँ पर देखोगे F01, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाओ, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखोगे F01 पोर्ट पे ये कंप्यूटर कनेक्ट है, F03 पे या F04 पे ये कंप्यूटर कनेक्ट है। कीप इन माइंड, देखो ये स्विच की क्या है, हमारी कैम टेबल है, और इसी से हमारा ट्रैफिक जाता है, किसने किसको भेजना है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, पैकेट, अब देखो इधर मैं पिंग करता हूं इसको, यहां पर यहां पे पिंग करते हैं 10.1.1.4 को इधर। अभी इस कंप्यूटर के पास अर्प टेबल नहीं होगी। अब आपको बताता हूं अर्प टेबल कैसे देखते हैं। अर्प -A, अभी अर्प एंट्री नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने पैकेट नहीं भेजा। आप क्वेश्चन ये पूछोगे मेरे से कि फिर स्विच ने कैसे एंट्री कर दी जब पैकेट नहीं भेजा स्विच ने। मैंने बोला कंप्यूटर और जो डिवाइस होते हैं वो बैकएंड में एक मैसेज, लाइव कीप अलाइव मैसेज होता है, वो भेजते रहते हैं। तो जैसे ही ये कीप अलाइव मैसेज भेजेगा, स्विच को पता लग गया मेरे को मैसेज कौन भेज रहा है, इसलिए उसने उसकी टेबल में वो कर दी, एंट्री कर दी। अगर हम जल्दी करते तो एंट्री नहीं होती। ठीक है, तो कीप अलाइव मैसेज जो होते हैं वो भेजते रहते, तो उसको पता लग गया कौन भेज रहा है मेरे को, तो उसे पता लग गया कि इस पे आ रहा है, F01 पे इस कंप्यूटर ने भेजा, तो उसने उसका मैक नोट कर लिया स्विच L2 पे। अब यहाँ पर क्या है, आपको देख लो, यहाँ पे किसी की एंट्री नहीं है, लेकिन अब मैं पैकेट भेजता हूँ इधर से। इधर देखो 10.1.4 का पिंग हो गया, देख लो यहाँ पर। अब जैसे पिंग हुआ 10.1.4 ये रहा, आपको पता है यहाँ नहीं दिया था क्या मैंने? IP कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, मीन्स मैंने डिवाइस को एक जैसे IP दे दी दो डिवाइस को, इसलिए वो आपको वो दिखा रहा था। डन। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से पिंग करते हैं, पिंग 10.1.1.4। अब देखो यहाँ पर ये 10.1.4 की मशीन है, ठीक है, ये वाली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डिवाइस में पहले अर्प टेबल नहीं थी, अब देखते हैं अर्प -A। तो अब आप देखोगे यहां पर 10.1. के देखो अर्प टेबल में देख लो, ये उसका मैक उसने नोट कर लिया। किसका मैक? इस कंप्यूटर का। यहां पर देख लो आप, अगर आप यहां पर देखोगे तो IP कॉन्फ़िग
यहाँ पर बताया था मैंने आपको, ये रहा। यानी ये सोर्स का मैक है और सोर्स का आईपी। पिंग किसको करना था आपने, ये डेस्टिनेशन। और अब उसने जब पिंग से आंसर आ गया होगा तो इस कंप्यूटर पे आप देखोगे 10.1.4 की एंट्री भी आ गई होगी बैकएंड में, देखना, क्योंकि उसने आंसर भी दिया होगा। पैकेट इसने भेजा इधर, अब इसने भी आंसर दिया होगा इसको। तो जब आंसर दिया होगा तो इसका मैक और इसका आईपी रिपीटेबल में एंट्री होगी। ये था हमारा सेम नेटवर्क पे पैकेट फ्लो। लेकिन अब क्या होगा, यहां पर देखो, अब देखो इधर, अब ये हम